हाँ, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कह रहा है कि एक समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या है? समुच्चय ए में जो x इज एलिमेंट्स ऑफ z, यानी x क्या है? एक पूर्णांक है, और इस पूर्णांक का मान कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 12 तक। तो इसमें दो संबंध दिए हैं, पहला संबंध ए है और दूसरा संबंध है। पहले संबंध में कह रहा है कि ए बी से संबंधित होगा कब? जब a माइनस बी का मापांक 4 का एक गुणज। और दूसरे में कह रहा है कि ए बी से संबंधित होगा कब? यदि a का मान b के। तो दोनों को हमें दिखाना है कि ये दोनों संबंध एक तुल्यता के संबंध हैं। किसके संबंध हैं? तुल्यता का। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा है, कह रहा है प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दिशा में, यानी पहले भी दिशा में और दूसरे भी दिशा में बताना है कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम पहला समुच्चय ले रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि माना पहला रिलेशन ले रहे हैं। कौन सा रिलेशन है? रिलेशन आर। ए बी से कब संबंधित होगा? सच दैट कब संबंधित होगा? जब a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज है, तो 4 का जब गुणज है a माइनस बी का मापांक, तो a b से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम समुच्चय a में, समुच्चय कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 12 तक, यानी x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है ना, या जो है इधर 12 से छोटा या 12 के बराबर है। यानी इसमें कहाँ से कहाँ तक के अवयव हैं? 0 से लेकर, और 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जो है? 12। ठीक। अब जरा इसमें समझिएगा, जो संबंध हार दिया है, इसमें पहले आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो स्वतुल्य कब होगा? जब खुद का संबंध खुद से, खुद का संबंध, यानी कोई भी अवयव लीजिए, x इज एलिमेंट्स ऑफ ए, फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी इस a का कोई भी अवयव लेंगे तो देखेंगे आप लोग a माइनस ए का मान क्या होगा? a माइनस ए का मान, a में a को घटाइए, a माइनस बी का मान क्या होना चाहिए? 4 का गुणज। तो a में a घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0, और 0 का मापांक क्या होगा? 0। अब इसको हम 4 का गुणज मान सकते हैं। 0 में आप किसी का भी जो है गुणा कर सकते हैं। तो 0 में 4 का गुणा करेंगे तो इसका मान 0। यानी कोई भी अवयव लेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 12 तक कोई भी अवयव लेंगे तो उसका जब मापांक निकालेंगे तो उसका मापांक क्या होगा? 0 होगा। और 0 क्या होगा? 4। 0 को 4 का गुणज माना जा सकता है, क्योंकि इसमें संबंध क्या दिया है? a का संबंध a से कब होगा? जब a का संबंध, यहाँ पे फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ a हमने लिया है, तो यहाँ x की जगह आप लोग वो कर दीजिए, a कर दीजिए। फॉर एवरी a इज एलिमेंट्स ऑफ a, तो a में a का जो अंतर है वो 0 होगा, और 0 का मापांक क्या है? 0 है, और 0 का एक गुणनखंड क्या है? 4 है। इसका मतलब a का संबंध किससे होगा? a से। यही तो बताया था ना कि जब दोनों का अंतर 4 का गुणज हो तो पहले का संबंध किससे हो जाएगा? दूसरे से। तो यहाँ पहला भी a है और दूसरा भी क्या है? a है। अतः a कामा a इज एलिमेंट्स ऑफ किसका होगा? a कामा a इज एलिमेंट्स ऑफ r, यानी a कामा a क्या होगा? r का जो है अवयव है। इसका मतलब यह संबंध क्या है? स्वतुल्य। कोई भी अवयव लेंगे तो 0 आएगा, और 0 का एक गुणज 4 है, तो खुद का खुद से संबंध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 लीजिए, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 का गुणनखंड क्या होगा? 4। 2 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, तो 0 का गुणनखंड क्या होगा? 4। 3 में 3 घटाएंगे तो 0, 0 का गुणज 4। तो 0 जो मिल रहा है वो क्या है? 4 का गुणज है। अतः संबंध आर क्या है? संबंध आर स्वतुल्य है। अतः संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, स्वतुल्य के बाद सम्मित। सम्मित में क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना a कामा b इज एलिमेंट्स ऑफ r, तो माना a कामा
बी इज एलिमेंट्स ऑफ ए कामा बी क्या है, आर का अवयव। तो माना ए कामा बी आर का अवयव है, तो इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का मापांक, ए माइनस बी का मापांक क्या है, 4 का गुणज है। क्योंकि 4 का गुणज नहीं होगा तो ए बी से संबंधित जो है नहीं होगा। तो ए माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है, तो 4 माना, दूसरा गुणज पता नहीं है तो उसको हमने क्या मान लिया, ठीक है। अब ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो उल्टा करें तो बी माइनस ए भी क्या होगा, 4 का गुणज। कैसे होगा, देखिए जिससे आपने निकाला 2 माइनस 3 का मापांक, या जिससे आप लोग यहाँ पे निकालिए, मान लीजिए कि 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 का मापांक आपने निकाला, कितना आया 8, इसका मान क्या होगा 8। अब उल्टा निकाल लीजिए, 4 माइनस 12 निकालेंगे तो 4 माइनस 12 क्या होगा -8, और -8 का भी मापांक क्या होगा +8, क्योंकि मापांक क्या करता है, ऋण चिन्ह को जो है हटा देता है। तो ए माइनस बी जब 4 का गुणज है तो बी माइनस ए भी क्या होगा 4 का गुणज है, ए भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो जब b माइनस ए 4 का गुणज है तो b का भी संबंध किससे हो जाएगा, a से। तो b का भी संबंध किससे हो जाएगा, a से। तो b कामा a इस एलिमेंट्स ऑफ किसका हो जाएगा, r। तो a कामा b r का अवयव था, तो b कामा a भी क्या हुआ, r का अवयव। जहाँ a b किसके अवयव हैं, a b जो है सम सेट a के ना। तो b कामा a भी r का अवयव हुआ, तो इसका मतलब यह संबंध क्या है, सममित। अतः यह संबंध सममित है, अतः यह संबंध सममित है, ठीक। अब तीसरा क्या चेक करना है, संक्रामक। संक्रामक में क्या मान लेंगे कि माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। संक्रामक के लिए देखिए क्या चेक करेंगे, माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। तो ए कामा बी आर का अवयव है, तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का मापांक क्या होगा, 4 का गुणज। क्योंकि 4 का गुणज नहीं होगा तो यह आर का अवयव जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइज करेगा कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा 4m मान लीजिए, या 4k मान लीजिए। चलिए 4 का गुणनखंड है, चलिए 4m ही मान लीजिए 4m, तथा b माइनस सी भी क्या है 4 का गुणज। तभी b का संबंध किससे है, अगर वो 4 का गुणज नहीं होगा तो b माइनस सी का मापांक 4 का गुणज नहीं होगा, तो b का संबंध सी से नहीं होगा। तो क्या होगा, तथा माडा b माइनस सी का भी मापांक क्या होगा 4 का गुणज। इधर n मान लीजिए 4n, पहला गुणनखंड 4 है, दूसरा पता नहीं तो उसको क्या मान लिया n। अब ऐसा काम करिए आप लोग, तो a माइनस बी का मापांक किसी चीज़ का मापांक जो है उसी चीज़ के बराबर आता है, केवल ऋण चिन्ह रहता है तो क्या होता है, हट जाता है। तो इसका मतलब a माइनस बी का मान किसके बराबर है, 4am के बराबर इसका मापांक। तथा इधर क्या हो जाएगा, b माइनस सी का मान किसके बराबर हो जाएगा 4n। अब इसमें क्या करिए, इसको जो है जोड़ दीजिए, हटाइए नहीं बल्कि क्या करिए जोड़ दीजिए। तो बायां बायां को जोड़ेगा और दाहिना दाहिना। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो a माइनस बी में ये जुड़ेगा प्लस b माइनस सी, तो दाहिना पक्ष जोड़िए 4m प्लस 4n। अब यहाँ आप देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस सी का मान क्या आया, a माइनस सी का मान 4, इधर क्या हो जाएगा m प्लस ठीक। तो 4m प्लस n हुआ। अब इसका मापांक भी निकालेंगे तो यही आएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी, केवल माइनस चिन्ह रहेगा तो वो जो है हट जाएगा, तो 4m प्लस n। अब जरा आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो a माइनस सी का भी मापांक है क्या है 4 का, इसका भी एक गुणनखंड क्या है 4 है, इसका भी ये भी क्या है 4 का गुणज है, यानी m प्लस n में किसका गुणा है 4। थे a माइनस सी का भी मापांक 4 का गुणज है, तो इसका मतलब a का भी संबंध किससे हो जाएगा c से। अतः यहाँ पे हो जाएगा, अतः a कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ किसका
तो ए कामा सी जो है आर का अवयव है। तो देखिए यहाँ ए कामा बी आर का अवयव था, बी कामा सी किसका अवयव था, तो ए कामा सी भी किसका अवयव हो गया, आर। यही संक्रामक का नियम है ना कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से। तो यहाँ ए का संबंध सी से हो गया, इसका मतलब यह संबंध क्या है, संक्रामक। अब संक्रामक है तो क्या हुआ, संक्रामक होने का मतलब यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है, अतः यह संबंधार क्या है, तुल्यता का संबंध। यही आपको जो है सिद्ध करना है। अतः संबंधार तुल्यता का संबंध है, संबंधार तुल्यता का संबंध है। संबंधार तुल्यता का संबंध, यही आपको सिद्ध करना था। इसके साथ नीचे दिया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो पहले इतना नोट करिए आप लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, यानी पहले भी रिलेशन में और दूसरे भी रिलेशन में हमको एक से संबंधित, तो अभी हमने सिद्ध किया कि आर जो है तुल्यता का संबंध है। तो पहले वाली स्थिति में यानी इस वाली स्थिति में हमें दिखाना है कि कौन अवयव एक से जो है संबंधित है। तो देखिए संबंध कहाँ से है, ए से ए में। तो ए से ए में कहाँ से कहाँ तक के अवयव है, 0 से लेकर 12 तक। तो 0 1 2 3 ठीक है, 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके जो है। दूसरी भी स्थिति वही होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक ये अवयव, ए से बी, ठीक है, आपके ए से बी तक। तो प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव किस कौन कौन से होंगे, आप जरा चेक करिए। एक में 0 को घटाएंगे तो एक ही आएगा, तो उसका जो मापांक आएगा वह 4 का गुणज जो है नहीं होगा। अब एक में 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो एक में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 क्या है, 0 जो है 4 का गुणज, यानी 1 का संबंध किससे मिला, 1 से। अब 1 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो 4 का गुणज जो है नहीं है। 1 में और कौन घटाइए, 3 को घटाइए तो 2 आएगा, वो भी 4 का गुणज। 1 में किसको घटाइए, 4 को घटाइए तो 3 आएगा, तो वो भी 4 का गुणज। अब 1 में किसको घटाएंगे, देखिए 1 का संबंध पहली बात हमको किससे मिला, 1 से मिला। अब 1 में 5 को घटाएंगे तब 4 आएगा, तो 4 आएगा, तो जो है 4 जो है, हाँ 4 गुणज है, किसका गुणज है, 4 4 1 के 4। तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा, 5 से ना, क्योंकि वो कह रहे हैं जिसके अंतर का मापांक 4 का गुणज है तभी संबंध स्थापित होगा, नहीं संबंध स्थापित नहीं होगा। अब 1 को 6 में घटाइए तो 5 आएगा, 5 4 का गुणज जो है। 1 को 7 में घटाइए, 1 को 7 में घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 भी 4 का गुणज नहीं है, ठीक है। 1 को किस में घटाएंगे, 1 को 8 में, अभी हमने किस में घटाया था, 7 में ना। अब 1 को जो है 8 में घटाइए तो 7 आएगा, 7 भी जो है गुणज जो है नहीं है। 1 को 9 में घटाइए तो 9 में घटाएंगे तो 8 आएगा, 1 को 9 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। 8 जो है 4 का गुणज, तो 1 का जो है किससे संबंध हो जाएगा, 9 से, क्योंकि 1 में 9 घटाया जाएगा तो 8 आएगा। 8 किसका गुणज है ना, 4 का। अब 1 को जो है 10 में घटाइए तो 9 आएगा, 9 4 का गुणज जो है नहीं है। 1 को 11 में घटाइए तो 11 को 10 आएगा, 10 भी जो है इसका गुणज नहीं है, 4 का गुणज। 1 को 12 में घटाइए तो 11 आएगा, वो भी 4 का गुणज। यानी 1 का संबंध यहाँ पे कितने अवयव से है, सिर्फ जो है 3, क्योंकि 1 को 1 में घटाया जाएगा 0 0 4 का गुणज है। 1 को 5 में घटाया जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है, तो 4 भी 4 का गुणज है। 1 को 9 में घटाया जाएगा तो 8 आएगा, 8 भी क्या है, 4 का। यानी 1 का संबंध किससे है, देखिए 1 का संबंध 1 से है, और किससे है, 5 से है, और किससे है, 1 का संबंध 9 से, ठीक है। यही 3 आपके ऐसे घटक हैं, ठीक, जिनका किससे संबंध है, 1 से। इस रिलेशन के द्वारा किससे संबंध निकल रहा है, 1 से। इसको नोट कर लीजिए।
हाँ, इसका दूसरा रिलेशन, इस समुच्चय ए में दूसरा रिलेशन ये दिया है कि ए का संबंध बी से तब होगा जब ए का मान बी के बराबर होगा। तो ए का मान बी के बराबर होगा तब ए का संबंध किससे होगा? बी से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एवरी ए इज एलिमेंट्स ऑफ इसका, ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो क्या होगा? तो देखिए ए का मान अगर बी के बराबर है तो कोई भी अवयव स्वयं के जो है बराबर होता है। ए जो है ए के बराबर, तो ए जो ए के बराबर होगा तो अतः क्या हो जाएगा? ए का संबंध किससे हो जाएगा? ए से। अतः ए कामा ए इज एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर कोई भी अवयव ए का है तो कोई भी अवयव क्या होता है? स्वयं के जो है बराबर होता है। तो यानी ए का संबंध किससे हो जाएगा? ए से। अतः क्या है? अतः यह संबंध स्वतुल्य, अतः संबंध आर स्वतुल्य है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए, पहली स्थिति आपने स्वतुल्य के लिए चेक किया, दूसरी स्थिति सममित के लिए। मान लीजिए कि माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर। ए कामा बी क्या है? आर का जो है अवयव। तो ए कामा आर बी आर का अवयव कब होगा? जब ए का मान बी के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज ये करेगा ए का मान बी के बराबर। अब देखिए ए का मान बी के बराबर है तो इसका उल्टा भी सही है, बी का मान किसके बराबर हो? ए के। तो इम्प्लाइज करेगा बी का मान ए के बराबर है। तो जब बी का मान ए के बराबर है तो बी का संबंध किससे हो जाएगा? ए से। इधर हो जाएगा बी कामा ए इज एलिमेंट्स ऑफ आर। जब ए का मान बी के बराबर था तो ए का संबंध बी से था, जब बी का मान ए के बराबर हो गया तो बी का संबंध ए से हो जाएगा। अब अतः यह संबंध क्या होगा? सममित है। अतः यह संबंध सममित है, क्योंकि ए का संबंध बी से था तो बी का भी संबंध हमें जो है ए से मिल गया। अतः यह संबंध सममित है। ठीक है। अतः यह संबंध सममित हो गया। ठीक। अब तीसरी स्थिति इसमें क्या देखना है? संक्रामक का चेक करना है। तो मान लीजिए कि माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा बी कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर। यानी इस संबंध आर के क्या है? अवयव। ए बी सी कहाँ के अवयव हैं? ए बी सी समुच्चय ए के। जहाँ आप लोग ए बी सी कहाँ से ले रहे हैं? सब समुच्चय ए से। तो ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, तो ए कामा बी आर का अवयव कब है? ये हम बता रहा है कि ए का मान बी के, क्योंकि ए का मान बी के बराबर होगा तभी ए का संबंध किससे है? बी से। तथा बी कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, इसका मतलब बी का मान किसके बराबर है? सी के। तथा बी बराबर, ए का मान बी के बराबर है तथा बी का मान सी। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है? ए का मान बी के बराबर है और बी का मान सी के। इसका मतलब क्या है? ए का मान सी के बराबर। इसका मतलब है ए का मान सी के बराबर है। तो जब ए का मान सी का बराबर है तो ए का संबंध किससे होगा? सी से। ए का संबंध सी से होगा। अतः ए कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यह आर का अवयव। तो यहाँ देखिए ए का संबंध बी से था, बी का संबंध सी से। हमें मिल गया कि ए का भी संबंध किससे है? सी से। इसका मतलब क्या है? अतः यह संबंध संक्रामक है। अतः यह संबंध संक्रामक है। तो यह संबंध क्या है? आपका संक्रामक है। तो संक्रामक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है? संक्रामक भी है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जब तीनों हो गया इसका मतलब यह तुल्यता का संबंध है। अतः और तुल्यता का संबंध है। अतः और तुल्यता का संबंध। अच्छा, जब तुल्यता का संबंध हो गया तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। पहले भी इस रिलेशन में पूछा था। और तो एक से कौन से संबंधित होंगे? जरा देखिए ए कहाँ से कहाँ तक है? ए से। तो देखिए जैसे आप पास जानते हैं ए में क्या है? 0 से लेकर
12 तक है। कहाँ तक है? दूसरे ए में भी क्या है, 0 से लेकर 12 तक। ठीक, तो 12 रिलेशन कहाँ से है? ए से ए। अब देखिए एक से संबंधित अवयव तो वही होगा जो खुद एक के जो है बराबर। तो एक के बराबर सिर्फ एक अवयव होगा, कौन सा? क्या एक 0 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है? नहीं। तो एक का संबंध केवल किससे होगा? एक से। यानी एक से संबंधित अवयव केवल क्या होगा? एक होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा अवयव एक से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि एक का मान खुद किसके बराबर है? एक के बराबर। इसके अलावा कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि जो एक के जो है बराबर हो। यानी एक का संबंध केवल किससे होगा? एक से। देखिए आपको 10वें क्वेश्चन में करा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय हमने ये ले लिया, समुच्चय ए, तो समुच्चय ए मान लिया हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है। अब कोई संबंध जो है कहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं? कोई संबंध आर डिफाइन कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक में? आर जो है डिफाइन कर रहा है ए से ए। कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? ए से ए। तो संबंध आर ए से ए में डिफाइन कैसा कर दिया? मान लीजिए सपोज करिए हमने ऐसे कर दिया, आर बराबर इसमें 1 कामा 2 और ले लिया इसका उल्टा 2 कामा। इस तरह से कोई संबंध आर किस में से है? ए से ए। तो ए से ए में हमने कैसा संबंध बनाया? 1 कामा 2 है और 2 कामा 1। तो ये बताइए इसमें अब ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि एक एक का संबंध नहीं है, 2 2 का संबंध नहीं है, 3 3 का संबंध नहीं है। तो यह स्वतुल्य नहीं है। यानी हम एक ऐसा शार्ट में बोल सकते हैं कि 1 कामा 1 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। आर का अवयव नहीं। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 कामा 2 भी नहीं है, 3 कामा 1 ठो बता दीजिए बहुत है। अगर आपको नहीं सिद्ध करना है, अगर आपको दिखाना है कि स्वतुल्य है, तो सबका संबंध सबसे दिखाना पड़ेगा। 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3। लेकिन आपको ये दिखाना है कि स्वतुल्य नहीं है, तो कम से कम केवल एक अवयव का दिखा दीजिए कि उसका स्वयं से संबंध जो है नहीं है, तो अस्वतुल्य नहीं। तो यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 कामा 1 इसमें नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब जरा ये देखिए सममित है। सममित क्यों है? क्योंकि 1 कामा 2 है और उसका उल्टा भी है। क्या? और देखिए 1 कामा 2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 कामा 1 भी क्या है? आर का अवयव। इसका उल्टा भी है। इसका मतलब यह क्या है? सममित है। यह सममित है। ठीक है। तीसरा, अब हमें दिखाना है कि ऐसा एक उदाहरण देना था कि वह सममित हो लेकिन स्वतुल्य न हो और संक्रामक। यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब दिखा दीजिए संक्रामक भी नहीं है। तो देखिए कैसे? 1 कामा 2 क्या है? आर का अवयव है, तथा 2 कामा 1 भी क्या है? आर का अवयव। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से। 2 कामा 1 भी क्या है? आर का अवयव है। लेकिन ये क्या है? पहले का संबंध तीसरे से है, लेकिन 1 कामा 1 इस आर का अवयव नहीं। लेकिन 1 कामा 1 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। यह आर का अवयव नहीं है। इसका मतलब यह संबंध संक्रामक नहीं, तो संक्रामक नहीं है। तो पहला आपको उदाहरण ऐसे ही देना था। क्या उदाहरण देना था? कि वह सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक। तो ऐसा उदाहरण मिल गया ना। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आप इसका कंप्लीट। देखिए 10वें का दूसरा पार्ट, इसमें एक ऐसा उदाहरण हमें देना है कि जो संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सममित ना हो। तो कैसा हम उदाहरण लें? जिस वाले समुच्चय ए ले लिया, समुच्चय ए क्या लिया? 1 2 3। तो जो संबंध हम डिफाइन करेंगे कहाँ? संबंध आर, ये कहाँ से होगा? ए से ए में। तो मान लीजिए संबंध आर हमने ऐसे बना दिया। ठीक है। जो कि हमें बताना है कि संक्रामक हो। ठीक है। और जैसे हमने आपको बना दिया 1 कामा 2, फिर बनाया
2 का संबंध किससे है? 3 से। ठीक है, फिर हमने दिखा दिया कि 1 का संबंध किससे है? 3 से। अब देखिए क्या यह स्वतुल्य है? किसी का संबंध स्वयं से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, किसी से नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। तो यानी 1 कामा 1 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ किसका? आर, आर का अवयव। अगर 1 का भी संबंध स्वयं से नहीं है तो वह संबंध स्वतुल्य नहीं है। हमको तीनों दिखाने की जरूरत जो है नहीं है कि 2 का 2 से हो, 3 का, अगर 1 का भी नहीं है तो वह स्वतुल्य नहीं। तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं। दूसरा देखिए सममित के बारे में चेक करिए। सममित में क्या होना चाहिए? उल्टा संबंध देख मिलना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 कामा 3 आर का अवयव है, क्या है? हाँ, नॉट लगेगा। जिसे यहाँ पर 2 कामा 3 आर का अवयव है लेकिन 3 कामा 2 आर का अवयव है नहीं है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 कामा 3 इज एलिमेंट्स ऑफ आर बट लेकिन क्या है? लेकिन 3 कामा 2 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ, उल्टा नहीं है, 2 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 2 नहीं, तो यह सममित नहीं। सममित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या यह संक्रामक होगा? संक्रामक है। कैसे संक्रामक है? देखिए 1 कामा 2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा इधर देखिए 1 कामा 2 आर का अवयव है, तथा 2 कामा 3 भी क्या है? आर का अवयव है। 2 कामा 3 भी क्या है? आर का अवयव है। तो देखिए पहले का संबंध तीसरे से हो रहा है कि नहीं? 1 का संबंध 3 से, तो 1 कामा 3 है ना, तो 1 कामा 3 भी क्या है? आर का अवयव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह संबंध संक्रामक है। पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहले का भी संबंध किससे मिल रहा है? तीसरे से। इसका मतलब यह संबंध संक्रामक है। अतः यह संबंध संक्रामक है। तो ऐसा ही तो उदाहरण देना था आपको कि वह संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सममित हो गया ना।